गोजो कैसे अनसील होगा, आखिर ये कलिंग गेम्स हो क्यों रही है और आखिर में टेंगन सामा है कौन, इन सब का जवाब मिलता है हमें इस एपिसोड के अंदर। तो एपिसोड 3 की ऐसे स्टार्टिंग होती है जहाँ पे यूजी और बाकी सब लोग वहाँ टेंगन के पास पहुंच जाते हैं और टेंगन उन्हें ग्रीटिंग्स दे रही होती है। तो ये चीज देखने के बाद यूकी टेंगन सामा से पूछती कि एक बात बताओ, तुमने सबको तो ग्रीटिंग्स दे दी लेकिन तुमने मेरा नाम कहीं पे नहीं लिया। तो वहीं पे टेंगन सामा भी बताती है कि हम लोग पहली बार थोड़ी मिलने। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि टेंगन सामा एक लड़की है। हाँ मुझे पता उसकी शक्ल से लगता नहीं कि वो लड़की होगी, बट वो एक लड़की है। आगे वीडियो देखते जाओ समझ जाओगे। फिर उसके बाद यूकी टेंगन से पूछती कि एक बात बताओ, तुम्हारे श्राइन ने हम लोगों को क्यों रिजेक्ट किया। तो वहां पे टेंगन भी बताती कि देखो मुझे पता नहीं था कि तुम लोग केंजाकू के साथ अलाइन हो कि नहीं, और वैसे भी मैं ह्यूमन हार्ट नहीं पढ़ सकती। फिर उसके बाद यूकी टेंगन सामा से ये पूछती कि ये केंजाकू कौन है। तभी टेंगन सामा भी इस बात को रिवील करती कि केंजाकू वो सॉर्सरर है जो कि गेटो की बॉडी में अभी है। यार इन लोग के बीच में बातें चली रही होती कि तभी यूजी भी बीच में बोलता है कि एक मिनट टेंगन सामा आप ऐसे क्यों दिखते हो। तभी वहीं पे मैक्यूबी भी सोचता है कि यार इतनी इंपॉर्टेंट बातों के बीच में भी इसके अंदर ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो यूजी के इस सवाल को सुनने के बाद टेंगन सामा भी बताती है कि देखो मैं इमोर्टल हूँ, लेकिन हाँ मेरी एज अभी भी बढ़ रही है। तुम भी इस एज तक पहुंच जाते हो, मतलब 500 साल तुम भी जी लेते हो, तो तुम भी मेरी तरह ही दिखोगे। फिर उसके बाद टेंगन सामा बताती है कि 11 साल पहले वो एक स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उसकी एजिंग काफी एक्सेलरेट हो गई, मतलब काफी जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। ये सारी बातें सुनने के बाद यूटा अपना 2 सवाल पूछता है। पहला सवाल कि ये केंजाकू का ऑब्जेक्टिव क्या है ये कलिंग गेम्स के पीछे, और दूसरा सवाल कि भाई गोजो को अनसील कैसे करना है। सारी बातें सुनने के बाद टेंगन सामा यहाँ पे एक कंडीशन रखती है। वो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे यूकी, यूटा और चोसो में से कोई 2 लोगों को उसका बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे यूटा एक सवाल और पूछता है। यूटा भी अपना ये सवाल पूछता है कि एक मिनट आपको बॉडीगार्ड की क्या जरूरत जब आप इमॉर्टल हो पहले से ही। वहीं दूसरी तरफ अपनी बैडी माँ की भी बोल रही होती कि शायद यहाँ टेंगन सामा को डर लग रहा है क्योंकि वो सील ना हो जाए। ये सारी बातें सुनने के बाद फिर टेंगन सामा में केंजाकू का ऑब्जेक्टिव भी बताती है। वो बताती है कि जापान के अंदर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, केंजाकू उनका जबरदस्ती इवोल्यूशन कराना चाहता है। तो फिर वही मेग्यूमी भी टेंगन सामा से पूछता है कि ये बताओ कि केंजाकू ने बैरियर बना के बाकी सारे जापान के लोगों को सॉर्सरर्स क्यों नहीं बना दिया। तो फिर इस बात का जवाब देते हुए टेंगन सामा में बताती कि केंजाकू लैक्स कर्स एनर्जी, और हर एक बंदा जापान में जितने भी लोग होंगे वो लोग अलग अलग इवॉल्व करेंगे अलग अलग कर्स टेक्निक के साथ, और यही चीज करने के लिए उसको हाई अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी की जरूरत है जो कि अभी उसके पास नहीं है, जिसके कारण उसने दूसरा मेथड चूज किया जिसमें वो टेंगन को बाकी सारे ह्यूमन बींग्स के साथ मर्ज कर देगा। ये सारी बातें सुनने के बाद मेग्यूमी टेंगन सामा से पूछता है कि एक मिनट आप तो खाली स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही मर्ज हो सकते हो, बाकी सारे ह्यूमन बींग्स के साथ तो आप हो नहीं सकते वैसे। तो फिर वही टेंगन सामा भी बताती कि 11 साल पहले मैं जो स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज नहीं हो पाई थी उसकी वजह से अब मैं इतना इवॉल्व कर गई हूँ कि अब मैं किसी भी ह्यूमन बींग के साथ मर्ज कर सकती हूँ। आगे फिर टेंगन सामा में और भी बातें बताती है जिसमें वो बोलती है कि उसके पास बैरियर टेक्निक्स है जिसकी वजह से वो अभी तक इस शेप में अपने आप को रख पाई है। आगे फिर टेंगन सामा में ये भी बताती है कि अगर वो किसी के साथ मर्ज हुई और इवोल्यूशन हुआ और अगर वो बंदा आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो फिर पूरी की पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। तो फिर यही पे माँ की अपना सवाल पूछती है कि अगर आप मना कर दो मर्ज करने से तो फिर क्या होगा। तो फिर वही टेंगन भी अपनी बताती है कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो 11 साल पहले वो जो इवॉल्व हुई थी उसकी वजह से वो ह्यूमन से ज्यादा अब वो कर्स स्पिरिट बन चुकी है, और केंजाकू इस समय ऐसे बंदे की बॉडी के अंदर है जो कि कर्स मैनिपुलेशन कर सकता है, और वो है गेटो। फिर उसके बाद टेंगन हमें ये भी बताती है कि केंजाकू उसके बाद मतलब सेकंड नंबर पे आता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर यूजर में। देखो इस एपिसोड में पूरी बातचीत हुई, कोई एक्शन वगैरह नहीं हुआ, तो तुम लोग बस सुनते चलो समझते चलो। फिर उसके बाद टेंगन सामा में ये भी बताती है कि टेंगन का फोर्स एवोल्यूशन होना और गेटो की बॉडी में जाना ये सब उसके एक प्लान का पार्ट था। साथ में सुकुना और केंजाकू दोनों लोग कुछ तो प्लान कर रहे हैं। फिर उसके बाद टेंगन हमें ये भी बताती कि पास्ट में जितने भी 6 आई यूजर्स हैं उन सब से केंजाकू हार चुका था, जिसकी वजह से उसने गोजो को अनसील किया था। इस बार एक मिनट सील किया था, अनसील नहीं। खैर फिर उसके बाद टेंगन सामा में ये भी बता दी कि 11 साल पहले सब कुछ सही ट्रैक पे चल रहा था, लेकिन सुगुरु, गेटो और तोजी फुशिगुरु के आते ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। एक बंदा जो कर्स मैनिपुलेशन कर सकता है, वही दूसरा बंदा उसने तो स्टार प्लाज्मा वेसल को ही मार दिया था। फिर उसके बाद आता है मेन सवाल, फाइनली मेन सवाल ये कि कलिंग गेम्स हो क्यों रहे हैं, जो कि मेग्यूमी ने पूछा। तो फिर वहां पे टेंगन सामा भी बताती है कि देखो कलिंग गेम्स इसलिए हो रहे ताकि एज मच एज ज्यादा से ज्यादा कर्स एनर्जी इकट्ठा कर सके केंजाकू। देखो इन शॉर्ट सुन लो कि अभी ये जो भी सिचुएशन बनी रखी है ये सब केंजाकू का एक प्लान था, और हाँ वो आइजेन नहीं है। खैर उसके बाद फिर मेग्यूमी ये भी पूछता है कि ये बताओ गोजो को अनसील कैसे करना है। तो फिर वही टेंगन भी बताती कि पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कौन 2 लोग उसको गार्ड करने के लिए रुकने वाले। तो फिर यहाँ पे रुक रहे हैं यूकी और चोसो। देखो चोसो के रुकने का रीजन ये है कि उसको अपने भाई को प्रोटेक्ट भी करना है, प्लस उसका थोड़ा सा हिसाब भी बाकी है केंजाकू के साथ। यूकी का रुकने का रीजन ये है कि उसको थोड़ा सा बातचीत करनी है और ज्यादा टेंगन के साथ। फिर उसके बाद हम लोग वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे गोजो को अनसील करना है। तो फिर टेंगन
सामा कहीं से हवा से एक बॉक्स निकालती है और उसको बैक ऑफ प्रिज्म रेलिंग बोलती है। फिर उसके बाद टेंगन सामा आगे ये बताते हैं कि उसके पास प्रिज्म रेलिंग का खाली बैक गेट है और फ्रंट गेट केंजाकू के पास है और अगर कोई इस गेट को ओपन कर सकता है तो वो है केंजाकू। फिर उसके बाद टेंगन सामा आगे ये भी बताती है कि बैक गेट को ओपन तो किया नहीं जा सकता लेकिन उसको तोड़ा जरूर जा सकता है और उसको तोड़ने के लिए दो वेपन की जरूरत पड़ती है। पहला वेपन इन्वर्टेड स्पीयर्स ऑफ हेवन और दूसरा वेपन ब्लैक रोब। जो दोनों वेपन्स जो है ये हमारे पास है नहीं थे क्योंकि गोजो ने पहले ही इनको डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, अपने खुद के एल लगा के रखे हैं गोजो ने। ये सारी बातें सुनने के बाद यूटा भी आगे बताता है कि वो ब्लैक रोब्स ढूंढने अफ्रीका भी गया था लेकिन वहां पे उसको वो नहीं मिले थे। लेकिन फिर आगे हमें एक और चीज पता चलती है कि एक और तरीका है गोजो को अनसील करने का और वो है 1000 साल पुराना एक प्लेयर जो कि एंजल है और उस एंजल की कर्स टेक्निक यही है कि वो किसी भी कर्स टेक्निक को नलिफाई कर सकती है। और अब इसके बाद मेग्यूमी भी टेंगन से पूछता है कि ये बताओ ये कलिंग गेम्स कब तक चलते हैं, तो फिर टेंगन भी बताता है कि 1 से 2 महीना तो लगता है कम से कम। अब इसके बाद आते हैं कलिंग गेम्स के कुछ रूल्स जो कि मैंने पहले पुरानी वीडियो में ही कवर कर दिए थे, तो उसको जाके एक बार चेकआउट कर लेना। वही कलिंग गेम्स के रूल्स के बाद हमें दिखाया जाता है कि यूकी और चोसो जा रहे हैं टेंगन सामा को गार्ड करने और वही माकी जा रही जेनिन क्लैन ताकि वहां से वो कर्स ऑब्जेक्ट लेके उसको फाइट्स में इंक्लूड कर सके। वही दूसरी तरफ अपना यूटा भी बताता है कि वो किसी न किसी कॉलोनी में पार्टिसिपेट करेगा और वहां से इंफॉर्मेशन शेयर करता रहेगा। और फिर यूटा आगे ये भी बताता है कि वो किसी दूर कॉलोनी में पार्टिसिपेट करेगा जिससे उसको यूजी और बाकी सबसे भिड़ना ना पड़े। लेकिन फिर आगे टेंगन ये भी बताते हैं कि हर एक कॉलोनी के आसपास एक बैरियर है जिसकी वजह से वो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि यूजी ने यूटा से कहा था कि अगर वो सुकुना में ट्रांसफॉर्म होता है तो फिर वो उसको मार दे। लेकिन फिर हमें वहीं पे मेगुमी और यूजी का एक प्लान पता चलता है जहां पे वो लोग एक 3rd ईयर के स्टूडेंट को इंक्लूड करने वाले हैं जिसका नाम है हकारी। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लोग अपने अपने प्लान पे निकल चुके हैं लेकिन वहीं पे यूजी जाने से पहले चोसो को बाय बोलता है और फिर चोसो भी उसे बोलता है कि भाई बस तुम मरना मत। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टाकाबा को जो कि कॉमेडी शो में होता है और वैसे भी उसका जोक किसी को भी पसंद नहीं आता है। खैर हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है एंड आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। खैर मिलता हूं तुम लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।